21 दिसंबर को गाजियाबाद चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान ईसाइयों को आतंकित करने वाले और उन पर हमला करने वाले इन दंगाइयों पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्या? यहां अन्नू चौधरी, सत्यनिष्ठ आर्य और अन्य गुंडे साफ नजर आ रहे हैं। ये गुंडागर्दी बिना पुलिस प्रशासन संरक्षण के संभव नहीं। एथिस्ट ब्लॉगर था, भारत में शरण ली, अब फेमस होने को सनातनी बन गया, क्रिश्चियंस को धमकाता, बाइबल बैन की बात करता, हिंदुत्व गुंडों के साथ मिला। दोस्तों, इस शख्स की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। किस तरह की हरकत की थी इसने, वो तो आपने देखा ही होगा। किस तरह से चिल्ला रहा था वो तो आपने देखा था, और आंखों से किस तरीके से वो वहां मौजूद पादरी को डरा रहा था वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह शख्स सबसे पहले ब्लॉगर था। जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो हमें एक चौंकाने वाला आर्टिकल मिला। डेट देखिए आप इस आर्टिकल का, 5 जनवरी 2018 का यह आर्टिकल है। इसका नाम सुन्नियुर रहमान है और इसकी जो पत्नी है, वाइफ है, उसका नाम है आफिया। ये एग्जैक्टली ढाका के नखाल पारा एक जगह है, वहां का रहने वाला है। और ये शख्स सबसे पहले बांग्लादेश में शाहबाग मूवमेंट में चर्चा में आया था। शाहबाग मूवमेंट 2013 में बांग्लादेश के अंदर हुआ था। उसके बाद 2013 में ही इसने कहा कि यह एथिस्ट है। उसके बाद ये सीधा 2016 में सुर्खियों में आया। कई वीडियोस इसके सामने आए और तरह तरह से नफरत फैलाने लगा। सबसे बड़ी बात ये, भारत में न वर्क परमिट पर है, न ही टूरिस्ट वीजा पे है, बल्कि बताया जाता है कि इलीगल तरीके से आया है। वीडियोस में पेटीएम लगाकर लोगों से डोनेट करने की अपील करता रहता है। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि एक समिति है, भारतीय विज्ञान युक्ति बुद्धि समिति। इसके को फाउंडर हैं प्रबीर घोष और ये कोलकाता बेस्ड समिति है। इस आर्टिकल के मुताबिक प्रबीर घोष ने इस शख्स का वेलकम भी किया था, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जो वीडियो अब बनाता है उसकी हम आलोचना करते हैं। और भी काफी बातें लिखी हुई है इस आर्टिकल में, जबकि यह आर्टिकल 2018 का है। और तो और सोचिए, ये शख्स बांग्लादेश में पहले ब्लॉगर था, फिर एथिस्ट, और फिर इस तरह की हरकत करने लगा, और फिर खुद को अब सत्यनिष्ठ आर्य बताने लगा है। और अब सबसे ज्यादा सुर्खियों में कोई इसे बांग्लादेशी एजेंट बता रहा है, कोई कह रहा है ये सब पैसा मांगने के लिए ऐसा कर रहा है, कोई कह रहा है कि इस बांग्लादेशी को भारत से भगाओ। हालांकि अब ये शख्स बुरी तरीके से फंस चुका है। पहले बांग्लादेश से भारत आया, रहमान से नाम बदलकर रखा सत्यनिष्ठ आर्य। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने अब तक उसे जो संरक्षण दिया था वे भी अब उससे पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान ले लिया है दोस्तों, जो आपको बताया था, लेकिन अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और ये कहीं छिपा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय या ईसाई समुदाय को गाली नहीं देता, बल्कि कई वीडियोस ऐसे हैं जिसमें ये हिंदू धर्म का भी अपमान करता हुआ नजर आया है। सोचिए, न जाने कितने वीडियोस वायरल हुए जिसमें क्रिसमस डे के मौके पर इसने तोड़ फोड़ की। इंटरनेशनली आउटलेट्स जैसे आप द क्रिश्चियन पोस्ट और एडीएफ इंटरनेशनल ने भी इसे कवर किया है। सोचिए, इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बदनामी हुई होगी भारत की। चर्च में घुसकर पादरी के साथ किस तरीके से बदतमीजी की। दोस्तों, बताया जाता है कि मार्च 2013 में इसकी पिटाई इसके देश में भी हुई थी। 2018 के आसपास इसने अपना नाम बदलकर सत्यनिष्ठ आर्य रख लिया। अब सोशल मीडिया पर इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों के खिलाफ नफरत भरे वीडियो को बनाता रहता है। फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से नजर नहीं आ रहा है। सोचकर देखिए, पादरी को खुलेआम धमकी, जीसस क्राइस्ट के जन्म पर उकसाने वाले सवाल, और अंग्रेजी में टोन देखिए, बेबी बेबी करके चिल्ला रहा है और बता रहा है, मतलब इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसके व्यवहार से वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो डर जा रहे थे। हालांकि एक महिला थी जिसने बहादुरी दिखाते हुए जवाब भी दिया, लेकिन उसको चुप करा दिया गया। दूसरे वीडियो में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी। ये क्या है? सीधे तौर पर उकसाने की कोशिश है। एक तरफ पीएम मोदी खुद चर्च में जा रहे हैं क्रिसमस के मौके पर, दूसरी तरफ ये शख्स चर्च में घुसकर धमकी दे रहा है। आज ये हिंदू नाम रखता है, कल कुछ और रखेगा। आप सोचकर देखिए ना, बांग्लादेश में क्या हुआ, एक शख्स के साथ क्या किया गया। बिल्कुल गलत है ये। जो भी लोग इसमें शामिल थे उन्हें तुरंत सजा होनी चाहिए। अब सोचिए, हमारे देश में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से हिंसा भड़कती है। याद रखिए,
आप नोट कर लीजिए इस बात को। मैंने पहले भी कहा था कि इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई नास्तिक है या किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है। संविधान के मुताबिक सभी को बराबर जीने का हक है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब धर्म को हथियार बनाया जाए और नफरत को सच का नाम दे दिया जाए। भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए इस घुसपैठिए के पास अब आत्मसमर्पण के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि दोस्तों, आप देखेंगे, न्यूज आर्टिकल देखेंगे जितने भी सारे हैं, किसी में आपको नहीं मिलेगा। आप जाइए, सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए या फिर आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए, इससे रिलेटेड आपको बहुत कम न्यूज मिलेंगे। ऐसा क्यों? इसको तो सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप भी चाहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से भारत को बदनाम कर रहा है ये शख्स।